ओरहान सीरीज के अंदर अब जो कहानी आपको देखने को मिलने जा रही है, यकीन करें आपके होश उड़ने जा रही है। अगर आप भी थोड़े बहुत परेशान थे कि भाई ओरहान की जो स्टोरी लाइन है वो हमें पसंद नहीं आ रही है, इसके अंदर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा, तो भाई साहब अब आप लोगों को ना ये इंतज़ार ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ओरहान सीरीज़ के अंदर अब जो तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलने जा रही है, जो ओरहान सीरीज़ आपको देखने को मिलने जा रही है, यकीन करें कि इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेहतरी कर दी गई है। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग किस्म का भी सिनेरियो चल रहा है फ्लावियस और फातिमा का, जबकि अभी एक और स्टोरी लाइन फ्लावियस के हवाले से निकाली गई है और वो चाकू वाली है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि फ्लावियस का असल में वालिद है कौन, मोज़लन था या नहीं था, क्योंकि अब फ्लावियस को भी थोड़ा बहुत शक होने लगा है कि भाई ये मोज़लन उसका अबू नहीं था। तो इस वजह से ना स्टोरी लाइन के अंदर एक और ज़बरदस्त किस्म की इन डेप्थ किस्म की एनालिसिस करके ना स्टोरी लाइन को चेंज किया गया, और मुझे लगता है कि स्टोरी लाइन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाना चाहिए, सराहना चाहिए, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जा रहा। अगर हम यूट्यूब की सतह पर देखते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एक अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि भाई ये फ्लावियस जो है ना, ये साउची बे यानी कि उस्मान बे के भाई साहब जो थे, जिनकी शहादत दिखाई गई थी, हम कुर्रश उस्मान के दूसरे सीजन के अंदर देख चुके हैं। उनकी शहादत बड़ा ही गमगीन किस्म का सीन दिखाया गया था, तो उनका ये बेटा होने जा रहा है। यहाँ पर ये भी सोशल मीडिया पर अब गर्दिश करना शुरू हो चुका है, जबकि साथ ही साथ एक और जबरदस्त किस्म का सिनेरियो क्रिएट किया गया। इस पर भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं आगे चलकर। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, फ्लावियस असल में किसका बेटा हो सकता है? जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और हाँ यार, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, देख लें, फिर आपकी मर्जी, इतनी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, हम सपोर्ट नहीं करते तो दिल से लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना भाई सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी जबरदस्त किस्म का इंटरेस्टिंग किस्म का स्टफ देखने को मिले। तो चलें फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं दोस्तों हम साउची बे के बारे में, जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इज़्निक का मुआसरा भी कर लिया गया है, जबकि साथ ही साथ एक और काम बड़ा जबरदस्त किस्म का किया गया है कि पहला जो उस्मानी वज़ीर-ए-आज़म था उसका भी इंतखाब कर दिया गया, और ये हमें सब कुछ ना अगली किस्त के अंदर देखने को मिलना चाहिए। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको 7 ऐसे बड़े बड़े तारीखी हकायक बताने जा रहा हूं जो कि सिर्फ एक ही किस्त के अंदर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बुज़दाक साहब ये जो तारीख दिखा रहे हैं ना, यही तारीख बुराक उज़्ज़फ़ के दिखाते हैं ना, यकीन करें कि सीरीज कुर्रश उस्मान का 7वां सीजन होता और उसमें मर्द याज़ियोलो ना भी होते ना, मर्द याज़ियोलो ना भी होते, मैं आपको कह रहा हूँ एमरे वे भी होते ना, सीरीज इतनी कमाल की हो जानी थी। आपकी सोच है और आप लोग इतने हैरान और परेशान हो जाते कि भाई इतना ज़बरदस्त किस्म का सीन देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी गया मेरे हिसाब से बुज़दाक इंतज़ामिया की तरफ से। खैर हम इस पर कुछ नहीं कहने जा रहे, हम आपको सीरीज़ की स्टोरी लाइन के बारे में बताने चाह रहे हैं कि आगे क्या ये सीरीज़ बंद भी हो सकती है या अपन इस बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। फ्लावियस के वालिद साहब के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो उस पर मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं इज़्निक के मुहासरे के बारे में। आप लोगों को बताते चलें कि इज़्निक का मुहासरा जो है वो शुरू कर लिया जाएगा, क्योंकि प्रिंसेस अस्पुरजा वो कुछ ऐसा काम करने जा रही है जिसकी वजह से माहौल थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, और वो ज़्यादा साथ किसका देगी? आप लोग भी जानते हैं कि तमूरताश का देगी। तमूरताश का साथ देने की वजह से ओरहान बे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, और इनका एक मीटअप भी हमें देखने को मिलने जा रहा है अगले ही किस्त के अंदर, और साथ ये दोनों घोड़ा दौड़ाते हुए भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कुर्बतें मज़ीद बढ़ेंगी, मोहब्बतें मज़ीद उरूज पजीर होंगी, मोहब्बतें मज़ीद बढ़ेंगी, तो इस वजह से ये तकरीबन शादी भी मुकम्मल हो जाएगी। अभी तक की सूरत हाल की बातचीत करते हैं तो प्रिंसेस अस्पुरजा अभी तकरीबन ट्रेलर के अंदर नजर आ रही है कि वो तमूरताश का साथ दे रही है, दमीरान बे भी तकरीबन तो इसी का साथ दे रखी गया। जबकि मैं आपको एक और बात इंटरेस्टिंग किस्म की बताता चलूँ, जिसका बहुत से लोग हैरान और परेशान होंगे कि भाई क्या इस तरीके से भी हो सकता है। कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद शहंशाह बे का किरदार जो है वो इस तरीके से गद्दार नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आपको हकीकत की बात बताऊँ कि शहंशाह बे भी तमूरताश का ही साथ देने वाले हैं। प्रिंसेस अस्पुरजा के सीन्स काफ़ी कुछ शामिल किए जाएंगे, क्योंकि ये तुर्की की बहुत बड़ी अदाकार है और ये सीन्स ऐसे डिमांड भी करती है। तो ये है कि मोहब्बतें मज़ीद बढ़ेंगी, और नीलोफर खातून का जो किरदार है उसको मज़ीद डैमेज पहुंचने जा रहा है। ये आप लोग ज़रा जहन के अंदर बैठा लें कि नीलोफर खातून का किरदार क्या पता कि आगे चलकर थोड़े दिनों के लिए ख़त्म भी कर दिया। इस बात के चांसेस इस वजह से क्योंकि बजट अभी काफ़ी बढ़ता जा रहा है और सीरीज़ फ्लॉप होती जा रही है, तो इस वजह से तारीन इतलात के मुताबिक चंद बड़े बड़े किरदारों को रेस्ट करवा कर मज़ीद किरदारों को ऐड किया जाएगा, जिनका तारीख के अंदर बहुत कुछ मिलता है। अभी अगर हम बातचीत करते हैं, देखें तारीख बुज़दाक इंतज़ामिया दिखा रही है, लेकिन शहंशाह जैसे फर्जी किरदारों के साथ भैया आपको शहंशाह और इनके साथ जो एफची बे वगैरह वगैरह इनकी जगह पर आप कुछ ऐसे अदाकारों को लाएं। अदाकार तो ठीक है, लेकिन नाम आप ज़रा अच्छा सेलेक्ट करें, ताकि लगना चाहिए कि तारीख की वाइब्स आनी चाहिए। अभी वो तारीख की वाइब्स नहीं आ रही, आप माने या फिर ना माने, लेकिन तमूरताश के साथ तकरीबन जो है वो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी बताया था कि तमूरताश के साथ जो जंग है, ये सारे सीन्स हैं, ये अगली 2-3 किस्तों के अंदर तक जारी रहेंगे। लेकिन अभी तक की मैं आपको सूरत हाल बताऊँ ना, तो ये सूरत
हाल है कि भाई तैमूरताश जो है वो काइयों के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पकड़ करने जा रहा है और काइयों के खिलाफ पंगाबाजी करने की वजह से वो काइयों को मलिया मेड करने की कोशिश करेगा। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं तो गवर्नरशिप के लिए यहाँ पर हमारे प्यारे शाहीन शाह साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इतरा रखी है, तो इनकी गवर्नरी भी तकरीबन हमें अगली किस्त के अंदर देखने को मिल सकती है। इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन हमें देखने को मिल रखी है, लेकिन इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई क्या सीन बनने जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि शाहीन शाह का जो किरदार है वो किस तरफ आकर जा रहा है, आखिर ये किस तरफ जाएगा, क्या करेगा, क्या सिनेरियो बनेगा, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये काम होने जा रहा है, ये काम हो के भी रहेगा। अभी तक की मैं सूरत हाल आपको बताऊं तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर प्रिंसेस आस्पोर्जा और नीलोफर खातून के दरमियान पंगेबाजी आपको देखने को मिलेगी और आस्पोर्जा को गिरफ्तार करके ओरहान बे कबीले के अंदर लाएंगे। वैसे स्टोरी लाइन इतनी तगड़ी नहीं, आप माने या पर ना माने यार, अब इतना इजनीक बड़ा कल है वो अब खाली का खाली पड़ा है और इजनीक की जो गवर्नर है यानी कि शहजादी है वो अभी काइयों के पास है। तो मतलब इतना आसान वाली स्टोरी लाइन, यही तो चीज़ है कि स्टोरी लाइन मजबूत नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं आ रही। अब आपने सीन्स कुछ ऐसे क्रिएट करने थे जिस तरीके से महमद फातिल और सुल्तानी के अंदर किया जाता है, वो काम नहीं कर पाया बुज़दैक। आप माने या पर ना माने, वो काम बुज़दैक इंतजामिया नहीं कर पाई है भाई। बुज़दैक इंतजामिया को मजीद तगड़े सीन्स यहाँ पर शामिल करना चाहिए थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किए यार। अब इस पर क्या कर सकते क्या, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किरदार खत्म कर देगा, अस्पुरजा जख्मी हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, अस्पुरजा वगैरह कोई जख्मी शख्मी यहाँ पर सीन नहीं होगा और ये सारे काम ना बड़े ही आसानी के साथ तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। अभी तक की सूरत हाल की बातचीत करते हैं तो यही स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल रही है। जबकि जो जिन्होंने दरवेशों ने आना था किस्त नंबर 8-9 से, तो अब उनकी अब एंट्री हो रही है। तो ये मतलब सीन, ये मतलब समझ नहीं आ रही यार ये क्या चल रहा है, पता नहीं बुज़दैक इंतजामिया की जानब से। खैर कोई कुछ नहीं कह सकते यार, चले एंट्री हो रही है तो मतलब कुछ कर नहीं सकते ना, तो मतलब कोई समझ अभी तक नहीं आ रही जहन के अंदर कि क्या चक्कर है, क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। यार अभी तक की मैं सूरत हाल आपको बताऊं तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बुज़दैक इंतजामी इस सीरीज़ को बंद नहीं करने जा रही। जी हाँ, सही सुन रखिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, लोग बहुत ज़्यादा आपको कह रहे होंगे, लेकिन ये सीरीज़ डेंजर जोन के अंदर आ चुकी है। वो इस वजह से डेंजर जोन के अंदर आ चुकी है कि मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और सीरीज़ के अंदर जो है वो अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि रेटिंग तकरीबन 6 या 5 के करीब जाए, या कम से कम 4+ तो रहे ना, फिर तो है। क्योंकि प्राइवेट चैनल है भाई, यहाँ पर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। बुज़दैक की एंट्री एक मरतबा फिर हमें देखने को मिलेगी और ये थोड़ी सी मज़ीद दमदार होनी चाहिए यार, मतलब मिर्च मिसाला होना चाहिए। जिस तरीके से पहले उस्मान बे के दौर के अंदर उनकी एंट्री के वाइब्स अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ ना, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि वो एंट्रीज ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की वाइब वाली हुआ करती थी। जिस तरीके से सीज़न 4 का स्टार्ट हमें देखने को मिला था ना उस्मान बे का, जिस तरीके से वो नीचे सीढ़ियों से उतर कर अपने महल से नीचे उतर कर आए थे ना भाई, क्या लेवल था। मतलब वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिल रही है असल में ओरहान सीरीज़ के अंदर। खैर इस पर आप लोगों की क्या राय मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अगली वीडियो बड़ी ज़बरदस्त आने जा रही है, तो हम साउची बे के जो सारे सीन्स हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। फ्लावियस किसका बेटा है वो मैंने आपको बता दिया है, तो सफ़ेद दाढ़ी वाले इसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे कि फ्लावियस आखिर में किसका बेटा है, क्या सीन है। वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।